गुमला सदर अस्पताल की व्यवस्था को सही करने को लेकर जिला से लेकर राज्य स्तर तक पहल की जा रही है। जिला के नए सिविल सर्जन द्वारा स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति का आकलन कर उसे पूरी तरह से सही करने की पहल शुरू कर दी गई है। वहीं जिला के डीसी ने भी स्वास्थ्य व्यवस्था को सही करना अपनी पहली प्राथमिकता बताया है। आमतौर पर देखा जा सकता है कि कोई भी सरकारी पदाधिकारी विभाग की कमियों और खामियों को स्वीकार नहीं करता है, जिसका परिणाम है कि लंबे समय के बाद भी व्यवस्था काफी दयनीय बनी हुई है। लेकिन गुमला जिला के नए सिविल सर्जन डॉक्टर शंभुनाथ चौधरी ने न केवल स्वास्थ्य व्यवस्था की लाचारता को स्वीकार किया, बल्कि उसी के अनुरूप उसे बेहतर बनाने की कवायद कर रहे हैं। गुमला की एक छोटी जानकारी के रूप में अगर आपको बताया जाए तो 13 लाख की आबादी वाले गुमला जिले के लिए चिकित्सकों की जो सरकारी स्वीकृत पद है वो 130 चिकित्सकों की है, लेकिन उसमें केवल 65 चिकित्सक ही पद स्थापित है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जिला के अधिकांश पीएचसी और सीएचसी की स्थिति पूरी तरह से भगवान भरोसे है। वहीं अगर सदर अस्पताल की बात करें तो सदर अस्पताल में बेड की क्षमता 100 है, जहां आज भी 250 मरीज भर्ती है। ऐसे में स्थिति का आकलन किया जा सकता है। सिविल सर्जन की माने तो उनकी पहली प्राथमिकता डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाना है, जिसके लिए डीसी के माध्यम से सरकार को पत्र लिख रहे हैं। मैं आपको पता है कि मैं 10 तारीख को यहाँ आया हूँ इस ज़िले में, गुमला ज़िले में एज ए सिविल सर्जन मैंने ज्वाइन किया और मैं देख के काफ़ी आश्चर्यचकित था कि सदर अस्पताल जो है यहाँ का वो, अब ये तो मैं नहीं बोल सकता कि स्टेट ऑफ आर्ट है, क्योंकि मैंने और भी अस्पतालें देखी हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि लोगों में अस्पताल के बारे में जो मान्यताएं थी पहले कि अस्पताल थोड़ा ये होता है वो होता है, वैसा कुछ नहीं है। एक्सेप्टेंस बहुत है और उसके मूल 2 कारण हैं। एक तो कि हमारी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो हम अस्पताल में उपलब्ध करा पा रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि हमारी जो ग्रामीण जनता है जो हमारे यहाँ आती है वो काफ़ी गरीब है और उन्हें सच में हमारे स्वास्थ्य की और स्वास्थ्य सुविधा की ज़रूरत होती है। रही बात गैप की, तो हम पा रहे हैं कि थोड़ा सा हम लोग ओवर टैक्स्ड हैं। अभी जैसे हमारे यहाँ ओवर बर्डन है अस्पताल जो हैं, उस अस्पताल में चिकित्सक की कमी है, संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके संचालक जो हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे चिकित्सा वर्ग के लोग, और उसमें थोड़ी सी अभी हमें परेशानी है। जैसे जितने होने चाहिए डॉक्टर उतने डॉक्टर हमारे नहीं हैं। हम लोगों ने एक गैप एनालिसिस किया है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग सरकार को लिखें और लिख करके जितने भी हमारे गैप हैं, सभी को तो पूरा नहीं किया जा सकता है, ये मुझे भी पता है, लेकिन कम से कम हम लोग कुछ तो ज़रूर उस चीज़ को एड्रेस करें ताकि हमारे अस्पताल की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें थोड़ी उत्तरोत्तर विकास हो सके। अब आप देखें एक और चीज़ है अस्पताल में, जैसे अब सदर अस्पताल की बात लेते हैं तो सदर अस्पताल में अगर आपके पास पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो उसका एक और कारण भी है कि हमारे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं या रेफरल यूनिट हैं, वहीं सरकार की ओर से चिकित्सकों की व्यवस्था के साथ ही अन्य कर्मियों की भी पूरी व्यवस्था करवाने को लेकर पहल हो रही है। सिविल सर्जन ने कहा कि सदर अस्पताल पर भार अधिक है, इसलिए भी क्योंकि आज 12 प्रखंडों से लगातार लोग सदर अस्पताल ही आते हैं। अगर ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र और उप केंद्र के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति सही हो जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि यहाँ के मरीजों को दवा की दिक्कत ना हो, इसको लेकर भी पहल शुरू की जा रही है। में हो सकता है हमारे डॉक्टर नहीं, और हमने पाया है कि हमारे डॉक्टर सच में नहीं है। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं हमारे, जैसे आप कामडारा की बात कर लो, आप चैनपुर की बात कर लो, आप डुमरी की बात कर लो, ये सब काफ़ी सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के इलाके हैं। और आपको पता है कि डुमरी हमारा एस्पिरेशनल ब्लॉक भी है, तो उन सब जगहों पर एक एक डॉक्टर है। अब मजबूरी ये है कि हम डेंटल जो हमारे डॉक्टर हैं डेंटिस्ट, हम डेंटिस्ट से भी ओपीडी करा रहे हैं, लेकिन तब है कि उनकी जो पढ़ाई हुई है उसमें उन्हें मेडिकल साइंस के बारे में काफ़ी कुछ पता होता है। तो एटलीस्ट एक डेंटल जो हमारा जो डेंटिस्ट है वो हमारे स्ट्रीम का ही है, तो हम तो कम से कम कुछ सुविधाएं तो दे पा रहे हैं। अगर हमें डॉक्टर मिल जाए
तो हम लोग इसको और बेहतर कर पाएंगे। हम लोग कोशिश ये भी कर रहे हैं कि हम लोग जितना भी गैप्स हम लोग अभी तक पाए हैं, हम लोगों ने पिछले 10 दिन में बहुत ज़्यादा हम लोगों ने भ्रमण करके और सब लोगों से मिल करके, इनफैक्ट पेशेंट से भी हमने बात किया और उनके सेटिस्फेक्शन पर भी हमने बात किया और उनका भी जो इश्यूज़ था उसको हम लोगों ने एड्रेस किया है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पर हम लोग कुछ कर पाएंगे। और आपको पता है कि हमारी जो अभी हमारे जो उपायुक्त महोदय हैं, अगर किसी को मातृका कहते हैं मैट्रॉन, तो सच में अभी हम अपने हेल्थ विभाग में अपने उपायुक्त को अपनी मातृका के रूप में ही मानते हैं, क्योंकि वो काफ़ी प्रोएक्टिव हैं और हर चीज़ को एड्रेस करती हैं, तुरंत करती हैं। अब जैसे अच्छा ही काम हो रहा है अगर आप समझेंगे तो, कि जैसे कल एक छोटा सा टेक्निकल फ्लॉ हुआ हम लोगों के एसएनसीयू में और हमें मजबूर होकर के बच्चों को अन्यत्र ट्रांसफ़र करना पड़ा, लेकिन आप इस बात को मानने से इनकार नहीं करेंगे कि इतने बच्चे हमारे थे, सबों को हमने 69 संस्थान में। जिला की डीसी प्रेरणा दीक्षित भी जिला में आने के बाद से सदर अस्पताल के साथ पूरे जिला के स्वास्थ्य केंद्र को बेहतर बनाने को लेकर लगातार गंभीर रूप से काम कर रही हैं। वहीं नए सिविल सर्जन की सोच से भी उन्हें बेहतर बदलाव की उम्मीद है। वहीं आपको ये भी बता दें कि सरकार में शामिल कांग्रेस के सांसद सुखदेव भगत की प्रतिनिधि राजनील तिग्गा की भी माने तो नए सिविल सर्जन को काफी सोच समझकर सरकार ने भेजा है, जिससे उन लोगों को स्वास्थ्य व्यवस्था में बेहतर सुधार की उम्मीद है। तो हम लोगों का जो नेक्स्ट स्टेप होने जा रहा वो लोग हम लोग गायनी और ऑर्थो वार्ड में ओटी जो हमारा ऑपरेशन थिएटर होता है उसको मॉड्यूलर करने जा रहे हैं। मॉड्यूलर मतलब वो इन्फेक्शन कंट्रोल हमारा ऑपरेशन थिएटर रहेगा। बाकी कुछ अनऑथोराइज्ड व्हीकल्स का मूवमेंट है वो सब हम लोग कंट्रोल करेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ हमारा हॉस्पिटल, हम लोगों का जो टारगेट है, हम लोग लक्ष्य और मुस्कान सर्टिफिकेशन जो होता है, लक्ष्य होता है आपका लेबर रूम के लिए और मुस्कान होता है आपका एसएनसीयू या पेडियाट्रिक वार्ड के लिए, वो हमारा टारगेट रहेगा और हम लोग उसको अचीव अगले 6 मंथ में लेकर के चल रहे हैं। ये हमारा एक्शन प्लान। मैडम, एक गैप है जो सदर अस्पताल में एम्बुलेंस होनी चाहिए। 108 की सेवा पर इसलिए सवाल उठाते बहुत जटिल होता है, इतना वो क्वेरी करते हैं कि नहीं मिल पाता है और सदर अस्पताल का डैमेज कंडीशन में, तो वो भी थोड़ा सा वो हमने देखा। हमारी जो एम्बुलेंस है जो आप कह रहे हैं 108 पे, वो मैंने सुपरिटेंडेंट और सिविल सर्जन को बोला कि मुझे उनका रूट चार्ट चाहिए। इवन मैं जीपीएस लोकेशन मंगाने जा रही हूँ। सारे जो भी हमारे 108 की एम्बुलेंस चल रही है वो कहाँ जा रही है, हमारे पेशेंट को कहाँ ड्रॉप कर रही है, वो हम लोग एक एनालिसिस करके फिर इस पर जो भी होगा कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करें। आज नए हमारे सिविल सर्जन आए हैं। हम अपनी पूरे दिशा के मेंबर्स के साथ में आज यहाँ पर आए हुए हैं उनसे मिलने के लिए। समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान जरूरी है और सिविल सर्जन से यही हम लोग चर्चा करने के लिए आए कि ये इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा। और इस दिशा में चूँकि हमारी सरकार है और हमारे माननीय सांसद हैं, हमारा क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में कैसे समस्याओं का समाधान हम लोग करा सकें सरकार के माध्यम से, माननीय सांसद महोदय के माध्यम से, इसी दिशा में आज हम लोग यहाँ पर सिविल सर्जन से मिलने के लिए हम लोग आए हैं। नए सिविल सर्जन जो आए हुए हैं इनका जो मोटिव है अच्छा लग रहा है और सरकार से जो इनको सुविधा दिलाने की बात होगी वो हम लोग प्रयास करेंगे अपने तरीके से कि कैसे इन सुविधाओं को गुमला सदर अस्पताल और पूरे ज़िले में जो भी स्वास्थ्य केंद्र वगैरह चल रहे हैं उनमें इन सुविधाओं को ला सके। लेकिन इनकी जिम्मेवारी होगी, सिविल सर्जन की जिम्मेवारी होगी कि कैसे इन सुविधाओं को यहाँ पर कारगर तरीके से इनको लागू कर सके। लंबे समय से ये खबर और बदहाल पड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था पर जिला के 13 लाख की आबादी निर्भर थी, लेकिन अब डीसी और सिविल सर्जन की सकारात्मक सोच से बेहतर बदलाव की उम्मीद नजर आ रही है, जिसको लेकर लोग काफी उत्साहित हैं। किसी भी व्यवस्था में मौजूद खामियों को दूर करने के लिए सबसे पहले उस खामी को दूर करने वाले पदाधिकारी को उस खामियों को स्वीकार करने की बात सामने आनी चाहिए। गुमला सदर अस्पताल के नए सिविल सर्जन के रूप में शंभू कुमार चौधरी ने योगदान दिया है और अभी सिविल सर्जन से हमने स्पष्ट बात किया। उन्होंने स्पष्ट इस बात को स्वीकारा कि सदर अस्पताल में क्या क्या व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है, कैसे सदर अस्पताल की व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा। उन्होंने जिस तरह से बताया, उन्होंने स्पष्ट बताया कि सदर अस्पताल में मानव संसाधन की कमी सबसे बड़ी समस्या के रूप में देखने को मिल रही है। सरकार द्वारा संसाधन तो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लेकिन उन संसाधनों को उपयोग करने के लिए, संसाधनों का लाभ मरीजों तक पहुंचाने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, मानव व्यवस्था, वो नहीं इनके पास है। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि गुमला सदर अस्पताल में
पूरे जिले की अगर बात करें तो पूरे जिले में लगभग 130 डॉक्टरों की पोस्टिंग होनी चाहिए, लेकिन अभी मात्र केवल 65 डॉक्टर ही पोस्टेड हैं। वहीं उन्होंने स्पष्ट कहा कि सदर अस्पताल में अधिक से अधिक लोड इसलिए बढ़ जाता है, आपको जानकर आश्चर्य होगा, गुमला जिला में प्रतिदिन लगभग 600 से 700 मरीज ओपी यहाँ पर प्रतिदिन दिखाने के लिए आते हैं, और जो सदर अस्पताल की क्षमता की बात है, बेडों की क्षमता की बात है, वो 100 की है, लेकिन बावजूद इसके 200 से 250 मरीज यहाँ पर एडमिट हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आखिरकार व्यवस्था को कैसे कोई बेहतर कर सकता है। किसी चीज़ को लेकर जब दूसरे पर हम आरोप लगाते हैं तो वो बात हमको भी समझनी पड़ेगी कि शायद अगर हम होते तो क्या करते। लेकिन सिविल सर्जन ने तमाम चीज़ों को स्वीकारते हुए स्पष्ट कहा है कि इस व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सबसे पहले तो सरकार को पत्र लिख रहे हैं कि आदिवासी बहुल इस इलाके में लोगों के पास दूसरा विकल्प नहीं होने के कारण सरकारी व्यवस्थाओं पर लोग आश्रित हैं। ऐसे में सदर अस्पताल में डॉक्टरों की संख्या पर्याप्त दी जाए, अन्य मानव संसाधन की व्यवस्था बेहतर तरीके से की जाए। साथ ही साथ उन्होंने स्पष्ट कहा है कि डॉक्टरों की जो यहाँ से रांची रेफर करने वाली बीमारी है उसको पूरी तरह से विराम करना होगा। कोई भी डॉक्टर किसी मरीज को रांची रेफर नहीं करेगा। तमाम चीज़ों को बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि गुमला के जो वर्तमान डीसी हैं, अगर हम बात करें वर्तमान डीसी जो प्रेरणा दीक्षित है, वो लगातार सदर अस्पताल को लेकर काफ़ी गंभीर है। नीति आयोग की भी मॉनिटरिंग जो होती है उसमें स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर विशेष रूप से फोकस की जाती है। तो ये सौभाग्य की बात है कि वर्तमान में जो सिविल सर्जन आए हैं उनका ये दायित्व तो देखने को मिल रहा है, वो जवाबदेही कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो खुद सर्जन हैं और अगर उन्हें आवश्यकता पड़ेगी तो खुद ऑपरेशन के लिए आएंगे। तो तमाम चीज़ों को देखते हुए कहा जा सकता है कि हाल के दिनों में सदर अस्पताल को लेकर जो समस्याएं पैदा होती थी, कई बार लापरवाही के मामले सामने आते थे, उसको सुधार करने की जवाबदेही जिस सिविल सर्जन पर है, वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जो कमियां हैं उसको वो मानते हैं, उन कमियों को ऐसे बेहतर किया जाएगा, इसी कवायद की जाएगी। सदर अस्पताल में दवाइयों की व्यवस्था पर्याप्त कर दी गई है, तमाम अन्य सुविधाएं भी व्यवस्था बेहतर कर दी गई, जेनरिक दवाइयों का भी सेंटर खोल दिया गया है। तो तमाम चीज़ों को बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करने की दिशा में उनका पूरा सहयोग रहेगा, और उसके लिए उन्होंने आम लोगों से भी सहयोग मांगा है कि लोग अगर सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से अस्पताल की व्यवस्था को बेहतर किया जा सकता है। सुशील कुमार सिंह, गुमला।